Hello children, welcome to our maths class. I'm sure you all are safe and healthy at home, right? We have learned how to solve such equation which have expression with variables on both sides. प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि किसी समीकरण का हल किस प्रकार किया जाए जिसके दोनों पक्षों में चर वाले व्यंजक उपस्थित होते हैं, है ना बच्चों। आपको प्रश्नावली 2.3 एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे। आई एम श्योर आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसे भी आपने ज़रूर हल कर लिया होगा, सॉल्व किया होगा, है ना बच्चों। आज हम कुछ और समीकरणों के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। टुडे वी विल लर्न सम मोर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद एक्सरसाइज 2.4. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 को घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमारी जो प्रश्न थी वो थी अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है, हमें नहीं पता है कि वो नंबर क्या है। सो विल लेट, हम कंसिडर करते हैं, लेट द नंबर बी x. क्लियर? मान लेते हैं कि वह संख्या x है। हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? माना वह संख्या x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो संख्या उसने सोची, द फर्स्ट कंडीशन इज जो संख्या उसने सोची इसमें से 5/2 को घटा देना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम द गिवन नंबर। ओके, जो नंबर उसने सोचा, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट लाइक दिस। जो नंबर सोचा था वो क्या है? x. x में से कितना घटाने के लिए कहा गया है? 5/2। तो x में से हमने 5/2 को घटा दिया। दिस इज अवर रिजल्ट आफ्टर फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? नाउ द सेकेंड कंडीशन इज जो रिजल्ट हमें मिली है, इस रिजल्ट में, इस परिणाम में हमें 8 से गुणा करना है, 8 मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दिस इज योर रिजल्ट एंड विल मल्टीप्लाई 8। क्लियर? तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? 8 into x, 8x. क्लियर? देन 8 into 5/2, 5/2 into 8. आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इट विल बिकम 8x minus 20. क्लियर स्टूडेंट? अब थर्ड कंडीशन ये कहता है कि जो रिजल्ट हमें मिला, सॉल्व मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिली, ये जो है सोची गई संख्या की 3 गुनी है। जो संख्या उसने सोचा था उसके 3 टाइम्स है। क्लियर? सो द नेक्स्ट कंडीशन इज, आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, सोची गई संख्या क्या है? x का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, राइट? सो 3 टाइम। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पे क्या मिला है? 8x minus 20. सो विल राइट 8x minus 20 इज इक्वल्स टू 3 into x इज 3x. क्लियर? एनी डाउट? नाउ अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड विल फाइंड x क्या है, अमीना ने कौन सी संख्या सोची थी। क्लियर? सो 8x
3x को ट्रांसपोज कीजिए, इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, यहाँ पे प्लस में है माइनस में हो जाएगी। सिमिलरली -20 को आप उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए तो यहाँ आके वो +20 हो जाएगी। ओके, क्लियर? नाउ सॉल्व दिस। 5x, 8x minus 3x, 5x is equals to 20. So this is x is equals to 20. Again transpose 5. Okay? आप यहाँ पे स्टेप लिख सकते हैं, ट्रांसपोजिंग 3x to left hand side and 20 to right hand side. ठीक है, हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे 3x को बायां पक्ष में स्थानापन्न करना और 20 को दाएं पक्ष में स्थानापन्न करना। ठीक है, यहाँ पे अगेन यू विल राइट ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे 5 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर क्या होगा, कैंसिल कीजिए, 5 4 जा 20, सो x इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? सो अमीना ने कौन सी नंबर सोची थी? देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज x। अमीना ने जो संख्या सोची थी वो क्या है? x इज 4, इट मीन्स द नंबर इज 4। क्लियर बच्चों? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the number, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the number? दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, जो क्वेश्चन हमने अभी देखा, इस क्वेश्चन में दो संख्या के बारे में बात की गई थी। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ओके, और साथ में आपको कुछ कंडीशन भी गिवन है कि हर एक संख्या में हम अगर 21 को ऐड करते हैं तो आपको जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। माना पहली संख्या x है। क्लियर? देन द सेकेंड नंबर इज नंबर इज 5x। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 टाइम्स है, 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या 5x होगी। क्लियर? ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हिंदी में हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न के अनुसार। ओके, प्रश्न के अनुसार आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ईच नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, दोनों नंबर में 21 को ऐड करते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज एडिंग 21 टू ईच नंबर। ठीक है, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगी आपकी? x प्लस 21, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 5x प्लस 21। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ we'll see the second condition. What is our second condition? Second condition में आपसे कहा गया है कि after adding 21, the first number is twice of second number. जो new number यहाँ पे मिल रहा है, जो the first new number is the twice of second new number. So what is your first new number? x plus 21. ठीक है, twice कहा गया है, it means multiply by 2. Clear? Is
सेकेंड न्यू नंबर मीन्स 5x प्लस 21, मतलब फर्स्ट न्यू नंबर इज द ट्वाइस ऑफ सेकेंड न्यू नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसे सॉल्व कीजिए। 2 इंटू एक्स 2x, 21 इंटू 2 42 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 21। क्लियर? अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, लाइक टर्म को ट्रांसपोज करना है। सो विल राइट 2x माइनस 5x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 21। रीजन में आप लिख लीजिए ट्रांसपोजिंग 5x टू लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में हम लिखेंगे 5x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ subtracted, this is minus 3 plus 42 is equals to 21. Minus 3x plus 42 is equals to 21. Minus 3x क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा नंबर है, 5 के सामने में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस होगी। क्लियर? नाउ ट्रांसपोज कीजिए। माइनस 3x इज इक्वल्स टू 21, 42 को ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाइए, प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा। सो विल राइट अगेन ट्रांसपोजिंग 42 टू राइट हैंड साइड। हिंदी में कहेंगे 42 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। क्लियर? So this is minus 3x is equals to minus 21, minus minus cancel, 3x is equals to 21 and this is x is equals to 21 by 3. Clear? Okay, now 3 7s are 21, so x is equals to 7. Okay, and now what is x? X is our first number. The first number be x. What is x? X is first number. So therefore we'll write the first number is x. And what is x? X is 7. Clear? Okay. Now what is second number? The second number is 5x. So how will write second number? Second number is 5x, that is 5 into 7. 7 5s are 35. The second number is 35. Clear? तो बच्चों, अगर आपको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है वो करेक्ट है या नहीं, तो आप उसे कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। कंडीशन क्या था? फर्स्ट नंबर क्या है? x प्लस 21, तो आप 7 प्लस 21 कीजिए, इट विल बिकम 28। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा गया था? सेकेंड नंबर क्या है? 35। सो दिस इज 5 into 7 plus 21 is equals to 5 7s are 35 plus 21 is equals to this is 56. Okay, according to condition the first number is twice of second number. तो जो first new number है that is 28. 28 को multiply किए करेंगे तो क्या आ जाएगा? 56 is equals to 56. देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आया। क्लियर? ओके, सो जो कंडीशन आपको गिवन था कि द फर्स्ट न्यू नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 इज द ट्वाइस ऑफ सेकेंड न्यू नंबर। तो यहाँ पे द फर्स्ट न्यू नंबर इज 28. ओके, 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू सेकेंड न्यू नंबर. Okay, the question is sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange its digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है. इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है. दी गई संख्या ज्ञात कीजिए. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर के बारे में बात किया गया है और साथ ही आपको ये भी कंडीशन गिवन है कि उन दोनों वो जो 2 डिजिट नंबर है उनके डिजिट्स को ऐड करने से, दोनों संख्याओं को ऐड करने से 9 प्राप्त होती है. विल टेक सम एग्जाम्पल. हम ले लेते हैं 81. क्लियर?
See, this is 2-digit number, this is ones place and this is tens place. 2-digit number means what? जिसमें ones और tens दोनों places होते हैं. Okay, the sum of these 2 digit is 9. ऐसा question में कहा गया है. Clear? अब ऐसे और भी बहुत सारे question numbers हैं, जैसे कि 63, clear? 36, okay? 18 है ना. तो हमें नहीं पता है यहाँ पे कि वो जो 2-digit नंबर है वो कौन सी नंबर है, उसके वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है, उसके टेंस प्लेस में कौन सा डिजिट है. Clear? So students will consider or will let the digit in the unit place. क्योंकि हमें नहीं पता है कि यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है, so we'll write x. ठीक है, हम कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों अंकों को जोड़ देने से 9 प्राप्त होता है. सम ऑफ द 2 डिजिट इज 9. अगर एक इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक होगा 9 माइनस x. क्लियर? ओके. अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये 2 डिजिट नंबर है, तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 into 10. क्यों? बिकॉज दिस इज इन टेंस प्लेस प्लस 1, राइट. अगर हमको 63 लिखना है तो 63 को हम ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, तो हम इसे लिखेंगे 6 into 10 plus 3, राइट. सिमिलरली ये जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाला डिजिट्स है, इसे हम 2 डिजिट नंबर में किस तरह दिखाएंगे. देखिए, क्योंकि ये टेंस प्लेस वाला नंबर है, सो विल राइट 9 माइनस x इंटू 10 प्लस इसे हम लिखेंगे x. क्लियर? ओके. सो दिस इज योर नंबर. जिस नंबर के बारे में बात किया गया है वो नंबर है ये. ओके, ओरिजिनल नंबर. अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन. प्रश्न के अनुसार विथ द इंटरचेंज ऑफ डिजिट. जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, डिजिट को इंटरचेंज करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंजिंग? इंटरचेंजिंग मीन्स इफ इट इज 63 सो विल राइट 36. मतलब वंस प्लेस को टेंस प्लेस में लिखना और टेंस प्लेस को वंस प्लेस में लिखना. ऑल राइट, ये हो जाएगा 18, ये बन जाएगा टेंस प्लेस और ये हो जाएगा वंस प्लेस. इसको कहते हैं इंटरचेंज करना. क्लियर? सो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा वंस प्लेस में जो नंबर है उसे हम टेंस प्लेस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 into x. ओके, प्लस जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है उसे हम वंस प्लेस में लिखेंगे. राइट? सो दिस इज योर न्यू नंबर. आफ्टर इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने के बाद हमें न्यू नंबर मिली है. क्लियर? ओके. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज इंटरचेंज करने के बाद, अंकों के स्थान बदलने के बाद जो न्यू नंबर है, जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है, वो रिजल्टिंग न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक है, ज़्यादा है. ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया. सो द न्यू नंबर इज 27 मोर देन ओल्ड नंबर. और आप लिख सकते हैं ओरिजिनल नंबर. ये है आपका कंडीशन. सो व्हाट इज योर न्यू नंबर? न्यू नंबर क्या है? ये है हमारा न्यू नंबर. सो हाउ विल राइट? विल राइट 10 into x प्लस 9 माइनस x is equals to 27 plus old number is 9 minus x into 10 plus x. क्लियर? हमें इस तरह का एक स्टेटमेंट मिलता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अब इसे हमें सॉल्व करना है और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज यूनिट्स प्लेस डिजिट एंड व्हाट इज टेंस प्लेस डिजिट. क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन. ओके, देखिए, दिस इज 10 into x, this is 10x plus 9 minus x is equals to 27 plus ब्रैकेट ओपन कीजिए, 10 into 9 90, 10 into x minus 10x plus 10 plus x. क्लियर? आप इसे सॉल्व कीजिए. 10x minus x, this is 9x
प्लस 9 27, 10x माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले. सो दिस इज 7, 117 माइनस 9x. क्लियर? ओके. अब हम x वाले नंबर को ट्रांसपोज करते हैं. सो 9x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 117. 9 को यहाँ ले जाइए, माइनस 9. क्लियर स्टूडेंट्स? सॉल्व कीजिए. दिस इज 18x इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस इज 108, 108. ओके. नाउ x is equals to 108 divided by 18. 18 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर लीजिए. आप स्टेप्स लिख सकते हैं. ट्रांसपोजिंग 18, ट्रांसपोजिंग 18 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में कहेंगे 18 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. सो दिस इज 18 6. सो x is equal to 18 6 108, x is equals to 6. Clear? So what is x? x is the digit in the unit place. x क्या है? इकाई का अंक है. तो therefore हमें पता चल गया the digit in the unit place क्या है? 6 है. क्लियर? इकाई का अंक क्या है? 6 है. एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज टेंस प्लेस इज 9 माइनस x, that is 9 minus 6, that is 3. Okay, and the required 2-digit number is, and the required number is, tens place digit क्या है? 3, ones place digit क्या है? 6, and the required 2-digit number is 36. Clear? I hope student आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now we'll see the next question. The next question is, Sobo's mother's present age is 6 times Sobo's present age. Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? Question है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है. 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी. उनकी आयु ज्ञात कीजिए. So students, here you have to find the present age of Sobo's and present age of her mother. Sobo's mother. सोबो की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु और सोबो की माँ की वर्तमान आयु आपको दोनों यहाँ पे ज्ञात करना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट करेंगे. सो स्टूडेंट, इट इज गिवन कि सोबो की आयु, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है. हमें नहीं पता है कि सोबो की आयु कितनी है और सोबो की माँ की आयु कितनी है. तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट सोबोस प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें उन दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है. सो लेट सोबोस प्रेजेंट एज, सोबो की वर्तमान आयु x ईयर्स है, x वर्ष है. क्लियर? Sobo's mother's present age is 6 times of Sobo's present age. So 6 times मतलब 6 into x. Clear? Now, according to question, according to given condition in the question, प्रश्नानुसार first condition is, पहला जो condition है वो ये है कि सोबो की आयु 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद सोबो की आयु क्या होगी? Sobo's age आफ्टर 5 years x प्लस 5. क्लियर? और सोबो की माँ की आयु क्या हो जाएगी? 6x प्लस 5. हमें सोबो की माँ की आयु के बारे में नहीं कहा गया है, सिर्फ सोबो की आयु को लेकर ही कंडीशन गिवन है. सो विल टेक दिस. ओके. सेकेंड कंडीशन क्या है?
एंड द सेकेंड कंडीशन इज 5 साल बाद सोबो की आयु उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3 हो जाएगी, 1/3 ऑफ हर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सोबो की आयु क्या है, x + 5, ये 5 साल बाद वाली आयु है सोबो की। उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, 6x। क्लियर, 6x का क्या हो जाएगा, 1/3। आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगा, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है सोबो की आयु आफ्टर 5 इयर्स। क्लियर, सो दिस इज योर कंडीशन। ये आपका एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के साथ हमको इस स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज सोबोस प्रेजेंट एज एंड सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज। क्लियर, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज x + 5 इज इक्वल्स टू 6x into 1/3, so 3 2 जा 6, x + 5 is equals to 2x। सॉल्व कर लीजिए, x - 2x is equals to 5। 5 यहाँ जाकर -5 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 2x to लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 to राइट हैंड साइड। क्लियर, सो ये हो जाएगी -x इज इक्वल्स टू -5। क्लियर, अब दोनों तरफ से माइनस हटा दीजिए, सो x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर सोबोस प्रेजेंट एज इज, सोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। क्लियर, एंड सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज, सोबोस mother's present age is 6x, that is 6 into x, 6 into 5 equals to 30 years. Clear? Okay, so students, अब आपको यहाँ पे मिल गई सोबो की प्रेजेंट एज, मीन सोबो की वर्तमान आयु 5 इयर्स एंड सोबो की मदर की वर्तमान आयु 30 इयर्स। क्लियर बच्चों, आपको जो आंसर यहाँ पे मिली है वर्तमान आयु, सोबो की वर्तमान आयु और सोबो की माँ की वर्तमान आयु, आप इसे जांच के भी देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। सो लेट्स चेक इट। ओके, कैसे जांच करेंगे हम इसे, देखिए ये आपका स्टेटमेंट था। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 इयर्स बाद सोबो की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है सोबो की आयु, तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। ओके, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में आप x की जगह पे 5 लिख दीजिए। सो दिस इज 5 + 5 10, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, so this is 2x and 2 into 5, 5 2 जा 10. This is your right hand side. So let's see, left hand side and right hand side both are equal. Hence we can say that जो आपका solution यहाँ पे आया है, सोबो की आयु और सोबो की माँ की वर्तमान आयु दोनों के present age करेक्ट आई। क्लियर, आपका सोल्यूशन करेक्ट है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन, बाय बाय।